श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस वीडियो में आपको पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर 3 उपाय बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ये उपाय आपका धन संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं, दुख परेशानियां हैं, आपके जीवन में कष्ट हैं, वो सब दूर हो जाते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा होती है। धन संपदा का भी आगमन होता है। इन उपायों को करने से सावन मास में कब करना है ये उपाय? दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है पहला उपाय, जो कि है 5 दीपक वाला उपाय। आपको 7 तिथियों पर ये उपाय आप कर सकते हैं सावन माह में। 7 तिथियां कौन कौन सी है? पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा। ये 7 तिथियां हैं। इन तिथियों पर आपको 5 दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। आसान सा उपाय है, घर पर ही करना है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में धन संपदा की समस्या है, माँ लक्ष्मी नहीं टिकती है, घर में धन का आगमन नहीं होता है और बहुत सी परेशानियां हैं, दरिद्रता छाई रहती है, मतलब जहाँ हैं वैसे ही टिके हैं, आगे बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तब तो इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए सावन के महीने में। इन तिथियों में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं और चाहें तो सारी तिथियों पर कर सकते हैं। आपको तैयार करना होगा 5 दीपक। दीपक कौन से लेने हैं? मिट्टी के दीपक लेने हैं, ठीक है। और उसमें आपको बाती लगानी है, लंबी बाती का दीपक बनाना है, गोल बाती के दिए नहीं जलाने हैं। लंबी बाती का और घी का, तेल वगैरह मत डालिएगा। तो इस तरह से 5 दीपक तैयार कर लीजिए, घी का और लंबी बाती का और मिट्टी का दीपक आपको लेना है। ये उपाय आपको शाम को जो है 7 बजे के बाद ही करना है। उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं, शाम का ही उपाय है, दिन में नहीं करना है। इन तिथियां आपको बता ही दी है। सबसे पहला दीपक आपको क्या करना है? जो आपके घर का मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार पर जलाना है। सबसे पहला एक दीपक तो आपको वहां पर जला देना है, मुख्य द्वार पर, ठीक है। दाहिनी तरफ जब आप एंटर करते हैं घर में, तो दाहिनी तरफ जो घर का मुख्य द्वार है या मेन गेट जिसे कहते हैं, वहां पर आपको एक लंबी बाती का दिया जलाना है, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और महालक्ष्मी का मंत्र आपको कोई आता है तो वहाँ भी या उनका नाम ले सकते हैं। अब बाकी के बचे हुए 4 दीपक हैं आपके पास। वो 4 दीपक आप अपने घर पर ही कहीं पर भी जला सकते हैं, किसी भी गमले के पास, घर में, किचन में, और आप मंदिर में अपने घर के जला सकते हैं। किसी भी आपके घर में शमी का पौधा एक, वहाँ जला दीजिए, और नीम का है एक, वहाँ जला दीजिए, बेलपत्र का है वहाँ जला दीजिए, या कोई और पौधा है तो आप अपने घर पे 4 दीपक जला दीजिएगा। कहीं पर भी किचन में है जगह तो आप किचन में जला दीजिए, या एक दीपक घर के मंदिर में जला दीजिए, ठीक है। या अगर आप घर में तुलसी के पास भी इस दीपक को जला सकते हैं। हाँ, अगर आप तुलसी के पास जला रहे हैं तो फिर आपको बाती चेंज करनी पड़ेगी। कौन सी बाती? तब आपको गोल बाती लगानी पड़ेगी तुलसी के गमले के नीचे, अगर आप तुलसी के नीचे लगा रहे हैं तो, ठीक है। इस तरह से 5 दीपक, पहला तो आपको पता है, एक बार फिर से बता दें, पहला आपको मुख्य द्वार पर लगाना है। बाकी के 4 दीपक आप कहीं भी लगा सकते हैं अपने घर में। किचन हो गया, जैसे एक मंदिर हो गया है, तुलसी का गमला हो गया, या कोई और गमला, शमी पौधा, या कोई और भी पौधे हैं आपके घर में लगे, किसी भी पेड़ के नीचे आप लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से 5 दीपक का उपाय आपको मुख्य तिथियों पर करना है। इससे आपके सभी दुख परेशानियां भी, घर के जो नेगेटिविटी है, परेशानियां हैं, वो दूर होती है, साथ ही धन संपदा का आगमन होता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय कब करना है आपको? आप किसी के साथ अपने रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, चाहे मतलब उससे लड़ाई झगड़ा हो जाती है या बहस हो जाती है, कोई आपका मतलब होता है ना करीबी है, आप दूर नहीं जाना चाहते हैं लेकिन फिर भी आपके रिश्तों में खटास है। ज़रूरी नहीं है पति पत्नी के रिश्तों में आपको पता है वो आपका बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी अनबन बनी रहती है, तो या फिर बाप बेटे का है, बहन बहन का रिश्ता है ना, किसी भी तरह का भाई भाई का रिश्ता है, और बाप बेटे का, माँ बेटे का रिश्ता है, जिसके साथ भी आप अपना रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं कि आपके संबंध मधुर हो जाएं, तब आपको ये उपाय करना है। आपको लेना होगा आम का 1 पत्ता। ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग पत्ते कहीं से कटा हुआ है, फटा हुआ है, आधा पार्ट है ही नहीं, तो ऐसा नहीं, साफ़ सुथरा एक पूरा आम का पत्ता ले लेना। उसके साथ ही आपको चाहिए होगा 2 चंदन। कौन सा? लाल और पीला चंदन। अब आप क्या करेंगे, जो आम का पत्ता आपने लिया हुआ है उस पर आपको पीले चंदन से सबसे पहले एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। फिर
आपने जो लाल चंदन लिया है उस लाल चंदन से भी उसी आम के पत्ते पर आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। इस तरह से 2 स्वास्तिक बन जाएंगे आम के एक पत्ते पर, लाल स्वास्तिक और पीला चंदन से स्वास्तिक। ठीक है, आम के पत्ते पर बना लिया। अब आपको क्या करना है, जो व्यक्ति के साथ आप अपने संबंध अच्छे करना चाहते हैं, मिठास लाना चाहते हैं, किसी भी तरह से आम के पत्तों को उसको टच करवाना है, उससे छुआ लेना है उसके हाथों से। चाहे जान में सुनाए कि हाँ भाई ये छू दो, हम उपाय करने जा रहे हैं, हमारे रिश्ते सही हो जाएं, या तो फिर अनजाने में ही छुआ देना। अगर वो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, नहीं मानता है, तो अनजाने में ही हाथ से छुआ दीजिएगा उससे वो आम का पत्ता। और वो साथ ही साथ में तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लीजिएगा, अपने घर का जल लेना है, और दोनों चीज़ लेकर के महादेव के मंदिर चले जाना है। जब आप मंदिर पहुंच जाते हैं तब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आम का पत्ता आपने लिया हुआ है उसको शिवलिंग पे ही मत चढ़ा दीजिएगा। आपको उस आम के पत्ते को, जो शिवलिंग पर स्थान होता है माता गौरी का हस्त कमल, पार्वती माता का, उस स्थान पर उस व्यक्ति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, और आशुतोष महादेव का नाम लेते हुए उस स्थान पे टच करवाना है। ठीक है, आशुतोष महादेव का नाम लेते हुए पार्वती माता के हस्तकमल यानी कटी भाग पर आपको टच करवाना है। उसके बाद उसको उठा लीजिए, अपने हाथ में ले लीजिए। अब जो 1 लोटा जल है वो शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, ठीक है, वो चढ़ा दीजिएगा। 1 लोटा जल आपने चढ़ा दिया। उसके बाद आपको जो आम का पत्ता आपने लिया हुआ है वो हाथ में ही रखना है, प्रार्थना करनी है, उस व्यक्ति का नाम बोलना है जिससे संबंध अच्छे करना चाहते हैं, नाम बोलना, गोत्र बोलना, प्रार्थना करना कि हमारी लड़ाई झगड़े कम हो जाए, हमारे बीच की अनबन दूर हो जाए, प्रार्थना करना। और वो आम का पत्ता लेकर के आप जो शिव मंदिर का पीछे का हिस्सा होगा, ठीक है, उस जगह पे जाके उस आम के पत्ते को छोड़ दीजिएगा। पीछे जो जगह होती है थोड़ा सा शिव मंदिर के में, वहाँ पर कहीं ले जाके उसको छोड़ दीजिए और वापस अपने घर आ जाइएगा। आप देखेंगे धीरे धीरे ये जो है संबंध आपके ठीक सुधरने हालात शुरू हो जाएंगे। करके ज़रूर देखिएगा। पंचमी और दशमी तिथि पर भी ये उपाय आप कर सकते हैं। मुख्य तिथियाँ जो आपको बताई हैं तब तो कर ही सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले उपाय की। इस उपाय में आपका कोई मनोकामना है बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही है, कोई इच्छा है अधूरी है, कई उपाय भी कर लिए, होता है ना कभी कभी नहीं पूरा होता है, उपाय करके भी कई थक जा रहे हैं और व्रत वगैरह भी, पर वो कामना इच्छा पूरी नहीं हो रही है आपकी, या फिर कोई कष्ट है, परेशानी है, दुखी बहुत है, तो आपको दुख कष्ट परेशानियों को दूर करने के लिए, इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपको ये उपाय करना है। आपको लेना होगा गन्ने का रस, 2 ग्लास गन्ने का रस, या कहें 2 पात्र में, एक ही ग्लास लीजिएगा तो छोटे बर्तन में उसको आधा आधा 2 पात्र में कर लीजिएगा। ठीक है, 2 पात्र में गन्ने का रस में लेना है। सावन के महीने में इस उपाय का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आपको आसानी से ये गन्ने का रस मिल भी जाएगा तो आप 2 पात्र में गन्ने का रस ले लीजिएगा। उसमें कुछ मिलाना नहीं है, ना नमक नींबू कुछ भी नहीं, सादा गन्ने का रस के चाहिए केवल। साथ ही साथ आपको लेना होगा बेलपत्र। कितनी? 5 बेलपत्र लेनी है, बस ध्यान रखना है खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब अपने घर से 1 लोटा तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले लीजिएगा। ये 3 सामग्री आपको चाहिए होगी और ये लेकर के आपको शिव मंदिर शिवलिंग के पास में चले जाना है। ये उपाय अगर आप करते हैं, पंचमी तिथि को करते हैं तो बहुत अधिक लाभ होगा, और साथ ही साथ प्रदोष और शिवरात्रि पर करते हैं, हर महीने आती है तो बहुत हुआ, और सावन मास का तो अलग ही महत्व है। मतलब आप ये कभी भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन इन तिथियाँ जो होती है, पंचमी हो गई है और शिवरात्रि हो गई, मासिक आती है, और प्रदोष, इस पर महत्व अलग हो जाता है, लाभ अधिक होता है, प्रार्थना सुनने की भावना अधिक रहती है। क्या करना है? सबसे पहले तो जो आपने बेलपत्र ली है, 5 बेलपत्र, वो एक साथ अपनी इच्छा मनोकामना जिसके लिए भी आप उपाय कर रहे हैं वो कामना हाथ में बेलपत्र लेना है 5 एक साथ और कहनी है। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको वो चढ़ा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए, एक साथ चढ़ाना है, अलग अलग मत चढ़ाइएगा। फिर जो दोनों आपने 2 पात्र में ले रखा है गन्ने का रस, वो गन्ने का रस अपने दोनों हाथों में लीजिए और एक साथ आपको शिवलिंग के ऊपर किसी भी महादेव का नाम लेते हुए आपको चढ़ा देना है। जो बेलपत्र रखी है उसी के ऊपर आपको शिवलिंग के ऊपर दोनों से एक साथ गन्ने का रस चढ़ाना है। चाहे आशुतोष महादेव, कुंदकेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का, किसी का भी महादेव का नाम लेते हुए वो गन्ने का रस चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, ये काम आपने कर लिया। अब क्या करना है आपको? जो 1 लोटा जल लेकर के गए हैं वो 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर त्रिपुर सुंदरी के नाम से चढ़ाना है। किसके नाम से? त्रिपुर सुंदरी के नाम से वो 1 लोटा जल अंत में चढ़ा देंगे आप। आपके जीवन की जो भी दुख परेशानी है, जो भी आपकी
वो मनोकामना पूरी होकर ही रहेगी, आपके दुख परेशानी समाप्त हो जाएंगे। करके ज़रूर देखिएगा एक बार ये आसान सा उपाय। दोस्तों इस वीडियो में 3 उपाय बताए हैं जो कि आपको मुख्य तिथियों पे करने हैं, जो आपको बता ही दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।